दो वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कौन सी नौकरियां जा रही हैं, पिछली वीडियो में कौन सी नौकरियां बच रही हैं। आज तीसरी और आखिरी किस्त, वो नौकरियां जो अभी आज के दिन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना उनका कोई नाम है, ना कोई यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री देती है, लेकिन अगले 2 सालों में लाखों लोग यही काम कर रहे होंगे। और ईमानदारी से कहूं तो उनमें से एक नौकरी ऐसी है जो मैं खुद करना चाहता हूं। पहले एक नंबर सुने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2030 तक 170 मिलियन नई नौकरियां बनेंगी, जबकि 92 मिलियन खत्म होंगी। मतलब खालिस तौर पर 78 मिलियन नौकरियों का इजाफा। सुनते ही अजीब लगता है ना? हर जगह सुनते हैं एआई नौकरियां खा रहा है, लेकिन जो कोई नहीं बताता वो ये है कि वही कंपनियां जो लोग निकाल रही हैं, वही नई किस्म के लोग भर्ती भी कर रही हैं। बॉक्स नामी कंपनी की मिसाल लें। उन्होंने सिर्फ पिछले साल 13 नई जॉब कैटेगरीज बनाई, सिर्फ एआई की वजह से। तो सवाल ये नहीं कि नौकरियां खत्म हो रही हैं या नहीं, सवाल ये है नई नौकरियां कैसी होंगी। पहली किस्म शायद आपने पहले ही सुनी हो, लेकिन जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है वो हैरान कुन है। लिंक्डइन के मुताबिक पिछले 2 सालों में 13 लाख नई एआई से जुड़ी नौकरियां बनी। इनमें सबसे तेजी से बढ़ने वाला टाइटल है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। यह नाम सुनकर भी अजीब लगता है, मानता हूं, लेकिन काम सादा है। ये वो लोग हैं जो किसी कंपनी में जाकर एआई सिस्टम को उस कंपनी के मखसूस काम के मुताबिक ढालते हैं। ना मुकम्मल इंजीनियर, ना मुकम्मल सेल्स पर्सन, दोनों का मिक्सचर। इसके अलावा एआई सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, एआई प्लेटफॉर्म लीड, ये सब वो ओहदे हैं जो 2 साल पहले मौजूद ही नहीं थे। लेकिन ये सिर्फ टेक कंपनियों तक महदूद नहीं। हेल्थ केयर में एक नई नौकरी बन रही है, सीरियसली, क्लिनिकल एआई वैलिडेटर। उनका काम है एआई के मेडिकल फैसलों को इंसानी मयार के खिलाफ चेक करना, ताकि कोई गलती मरीज तक ना पहुंचे। फाइनेंस में एआई फाइनऑप्स स्पेशलिस्ट बन रहा है। ये लोग चेक करते हैं कि क्या एआई सिस्टम वाकई पैसा कमा रहा है या सिर्फ कंप्यूट रिसोर्सेज ज़ाया कर रहा है। और तकरीबन हर बड़ी कंपनी में अब एआई कंप्लायंस ऑफिसर जैसा कोई ना कोई ओहदा है, जो देखता है कि एआई कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा है या नहीं। पैटर्न देखें, ये सब चेक एंड बैलेंस वाली नौकरियां हैं। एआई काम करता है, इंसान उसे वैलिडेट करता है। और ये आखिरी किस्म, यही वो है जो मुझे ज़ाती तौर पर सबसे दिलचस्प लगती है। कुछ लोग उसे ऑर्केस्ट्रेशन इकोनॉमी कह रहे हैं। ख्याल सादा है, सोचें, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह। साज खुद नहीं बजाता, लेकिन उसके बगैर पूरा ऑर्केस्ट्रा बिखर जाता है। एआई भी वैसा ही है। जो लोग कई एआई टूल्स को एक साथ मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना और सही समत देना जानते हैं, वो लोग अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा मांगे जाएंगे। और डेटा ये कहता है कि जो लोग ये सीख रहे हैं, उनकी तनख्वाह अपने साथियों से 28 से 56% ज्यादा है। यही नंबर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं। तो 3 किस्तों का खुलासा क्या निकला? पहली किस्त, कुछ नौकरियां वाकई जा रही हैं, खास तौर पर रूटीन एंट्री लेवल काम। दूसरी किस्त, कुछ नौकरियां महफूज हैं क्योंकि वो हाथ का हुनर, जिम्मेदारी या एतमाद मांगती हैं। और आज बिल्कुल नई नौकरियां बन रही हैं जिनका काम है एआई को बिल्ड करना, चेक करना या डायरेक्ट करना। मेरा ज़ाती ख्याल, अगले 5 साल का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा एआई ने मेरी नौकरी ले ली, बल्कि ये होगा क्या मैंने वक्त पर खुद को इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में ढाल लिया। ये थी इस 3 हिस्सों की सीरीज की आखिरी किस्त। अगर आपने पिछली दोनों वीडियोस नहीं देखी, वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एक साथ देखें तो पूरी तस्वीर समझ आएगी। कमेंट में बताएं, इन नई नौकरियों में से कोई एक आपको दिलचस्प लगी? क्या आप खुद कोई नई एआई से जुड़ी नौकरी सीखने का सोच रहे हैं? सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही ताज़ा तरीन एआई खबरें लाता हूं। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।